प्रसाद यादव जी और माननीय श्री तेजस्वी यादव जी, वो लोग एमवाई समीकरण चिल्लाते हैं, मतलब मुस्लिम और यादव समीकरण। लेकिन प्रधानमंत्री का जो भी लाभ है, आवास योजना है, आयुष्मान भारत कार्ड के द्वारा 5 लाख रुपया है, और जो भी उनका लाभ है, जनधन योजना, बहुत सारी योजनाएं हैं, हजारों हजारों योजनाएं हैं, वो मुस्लिम को भी मिलता है, हिंदू को भी मिलता है, हर जाति धर्म को मिलता है वो योजना का लाभ। बहुत राहत हुआ है। यहाँ हमारे नरेंद्र मोदी द्वारा बोटलिंग प्लांट जो लग रहा है अभी 4 से 3 करोड़ का अभी काम उसमें लग रहा है। लेकिन पूरा नहीं, वो तो डायरेक्ट बेनिफिट की तरह आ रहा है। डायरेक्ट हर महिला को भी 10,000 रुपये मिली है, हर घर योजनाओं के जितनी भी है लाभार्थी योजनाओं में मिला है, गैस मिल रहा है। यहाँ मोदी जी और नीतीश जी के काम सभी लोग पसंद है, आप पब्लिक से पूछ लीजिए, सारा जनता उन्हीं के लिए है, नीतीश जी और मोदी जी बस। एनडीए गठबंधन में मीरगंज हथुआ विधानसभा में काम हो रहा है। यहाँ की जनता आज भी खुश है, एनडीए का पूरा समर्थन है। और फिर से माननीय यहाँ के विधायक रामसेवक सिंह बन के आएंगे, जो पूर्व में विधायक है, वो हथुआ आए ही नहीं। व्यवसायी को जमीन हड़पने के काम करते थे सुभाष यादव, साधु यादव, लालू यादव के साले, राबड़ी देवी के दुलरुआ भाई। और वो हम इनसे क्या कहेंगे, सब बात को बता रही हैं। हाँ। जी तो अब वर्तमान में डबल इंजन की सरकार है, इसमें लॉ एंड ऑर्डर में कुछ सुधार हुआ है? बहुत लॉ एंड ऑर्डर है। आज भय मुक्त हुआ है बिहार। 2005 के 5 से ही नहीं रहते थे। राजदेव रंजन जी का हत्याकांड सिवान में हुआ था, लालू का रीजन में ही। और हमारे बिहार के खास तौर पर हम लोगों को, व्यवसायियों को इतना टचर किया जाता था, रंगदारी मांगा जाता था, हर चीज पर किसी न किसी को नहीं देने रंगदारी पर मर्डर भी किया जाता था। यही हमारा मीरगंज बाजार है, जो महीना में एक मर्डर होता था। आज एनडीए के सरकार आई हुई है, जो कि पूरा व्यवसाय हर के अमन चैन के सांस ले रहा है। जब से मोदी जी आए तब से बिहार में लाइट का, पानी का, रोड का, सबका सुविधा दिए हैं 2014 के बाद से। और जब तक वो है तब तक बिहार आगे जाते रहेगा, विकसित करते रहेगा। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ वंदना। अभी हम हैं हथुआ विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ की जनता से हम बात करेंगे, जनता की मिजाज को टटोलेंगे, क्या जनता के मन में है। वर्तमान में यहाँ से आरजेडी के विधायक हैं, सीधा मुकाबला इस बार एनडीए से होने जा रहा है। महागठबंधन वर्सेस एनडीए की इस लड़ाई में कौन यहाँ से जीतेगा, चलिए सीधा एक एक करके लोगों से जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम प्रफुल्ल कुमार है। आप हथुआ विधानसभा? जी। क्या आपके क्षेत्र में 5 सालों में विधायक काम किए हैं? अब हमारे क्षेत्र में, हमारे शहर जो नगर परिषद क्षेत्र है, उसमें विधायक जी का कोई काम दिखता नहीं है। इसके पहले जो विधायक थे, जो हमारे इस बार फिर प्रत्याशी हुए हैं, उन्होंने जो काम करके छोड़ा है वो वहीं पे रुका हुआ है। और उसके बाद 5 साल में अभी कोई कार्य होने की संभावना भी नहीं दिखी इनके समय। अब हमें पूरा आशा है कि जो नए विधायक हमारे फिर रिपीट करेंगे, उन्हीं से आशा है कि कुछ काम करें। कोई काम नहीं हुआ? नहीं, हमारे क्षेत्र में तो नहीं हुआ है, पता नहीं अब कहाँ किए हैं वही जानते हैं। आपको याद भी नहीं है? नहीं, आए ही नहीं है। हमारे कभी टूर पे भी नहीं किए, शहर में कभी एंट्री भी नहीं किए हैं, न कभी उनका पोस्टर भी अब लगेगा लापता वाला कुछ दिन के बाद। सवाल आपसे यह है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है, उसका समुचित लाभ मिल रहा है कि पूरा नहीं, वो तो डायरेक्ट बेनिफिट की तरह आ रहा है। डायरेक्ट हर महिला को भी 10,000 रुपये मिली है, हर घर योजनाओं के जितनी भी है लाभार्थी योजनाओं में मिला है, गैस मिल रहा है। यहाँ मोदी जी और नीतीश जी के काम सभी लोग पसंद है, आप पब्लिक से पूछ लीजिए, सारा जनता उन्हीं के लिए है, नीतीश जी और मोदी जी बस। बस यहीं पे लोग कहते हैं कि हमको नीतीश जी, मोदी जी, सेंटर में मोदी जी और स्टेट में नीतीश जी, उनके कार्य से सभी लोग प्रसन्न हैं। इनके बात से आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है मैं। कैसे? देखिए, हम उद्योग विभाग से जुड़े हुए प्राइवेट सेक्टर से हैं। अभी ये स्थिति ये है कि आप हर दुकान में मालूम कर लीजिए, मुद्रा लोन से हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है। यहाँ तक भी सरकार के द्वारा पीएमएफएमई चलता है, पीएमजीपी चलता है। हर व्यक्ति को सरकार, आप भी जानते हैं कि हर व्यक्ति को आप सरकारी नौकरी नहीं दे सकते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आप उनको उद्योग में उन लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं। तो यही बहुत सारी चीजें, बहुत सारी कल्याणकारी योजना चल रही है। अभी मछली पालन जो है, आपको मुर्गी पालन है, सुअर पालन है, गौ पालन है, बहुत सारी योजनाएं चल रही है और बहुत सारे लोग लाभ उठा रहे हैं। तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में उद्योग है कहाँ? आप चलिए बियाडा का देख लीजिए, 1 साल अभी उद्योग लग रहा है आपको। अभी यहाँ बंद हो चुका था, उनके राज्य में मिल बंद हो चुका था। आज वो बिहार में 400 करोड़ का प्रोजेक्ट चल रहा है, पूरा ध्यान है सरकार। और यहाँ की जनता बहुत खुश है कि एनडीए गठबंधन में मीरगंज हथुआ विधानसभा में काम हो रहा है। यहाँ की जनता आज भी खुश है, एनडीए का पूरा समर्थन है। और फिर से माननीय यहाँ के विधायक
रामसेवक सिंह बन के आएंगे। जो पूर्व में विधायक है वो हथुआ आए ही नहीं है। मीरगंज नगर परिषद में उनका मतलब अता पता ही नहीं है। 5 साल में 5 साल में कभी नहीं आए हैं, ना यहाँ की जनता से कभी रूबरू हुए हैं। वो गुमनाम हो चुके हैं। हाँ, हाँ, आप लोग एफआईआर कर दिए हैं? नहीं FIR हो वाले हैं। आप लोग करवाने वाले हैं? हेलो, हाँ, हम लोग एफआईआर करवाने वाले हैं कि भाई हमारा विधानसभा के विधायक कहीं गुमनाम हो गए हैं। हम लोग एफआईआर कर। अब बिहार की बात कर रही है, चंपा विश्वास समले बीवी विश्वास के पत्नी चंपा विश्वास, उनके साथ क्या हुआ? एफआईआर नहीं हुआ। पूरा लालू जी के रेजिन में एफआईआर नहीं हुआ। कोई पूरा उद्योगपति खुल गया था अपहरण का, वहीं पर डील होता सीएम हाउस में वहीं पर डीलिंग हो रहा था। अपहरण, जितना अपहरण बिहार में हुआ, लालू जी के आवास पे सारा डीलिंग हो रहा था। चंपा विश्वास, बीवी विश्वास की पत्नी चंपा विश्वास के साथ क्या हुआ पूरा बिहार जानती है। उनके साथ क्या हुआ अभी कर रही है नीतीश कुमार जब आए हैं 2005 में आए हैं, क्या जग सुशासन बाबू के सरकार लेकर के आए हैं। कोई भी सुशासन बाबू पहले 2005 के पहले जंगल राज हुआ करता था। साधु यादव, सुभाष यादव, प्रभुनाथ यादव जंगल राज के काम करते थे। हम लोग मीरगंज व्यवसायी को जमीन हड़पने के काम करते थे। सुभाष यादव, साधु यादव, लालू यादव के साले, राबड़ी देवी के दुलरुआ भाई। अब हम इनसे क्या कहेंगे, सब बात को बता रही हैं। हाँ। जी, तो अब वर्तमान में डबल इंजन की सरकार है, इसमें लॉ एंड ऑर्डर में कुछ सुधार हुआ है? बहुत लॉ एंड ऑर्डर है। आज भय मुक्त हुआ है बिहार। 2005 से ही 2005 के बाद ही भय मुक्त हुआ है। 2005 के बाद नीतीश कुमार के शासन काल में, नरेंद्र मोदी जी के काल में। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अब जंगल राज अभी ही है। देखिए, बहुत तेजस्वी यादव का विधानसभा है, उनका गृह जिला है, उनका घर है। विधानसभा में 25,000 वोट से रामसेवक सिंह चुनाव जीतेंगे। एनडीए सरकार जीतेंगे, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी के शासनकाल में। भय मुक्त होकर आई है। इतने रात को आप नहीं आ पाती, नहीं ले पाती आप। बहुत हाँ, आप निर्भीक है तभी आप यहाँ आई है। ऐसा माहौल था। पत्रकार तब ही सुख चैन से नहीं रहते थे। राजदेव रंजन जी का हत्याकांड सिवान में हुआ था, लालू का रीजन में ही। और हमारे बिहार के खास तौर पर हम लोगों को, व्यवसायियों को इतना टचर किया जाता था, रंगदारी मांगा जाता था। हर चीज पर किसी न किसी को नहीं देने रंगदारी पर मर्डर भी किया जाता था। यही हमारा मीरगंज बाजार है, जो महीना में एक मर्डर होता था। आज एनडीए के सरकार आई हुई है, जो कि पूरा व्यवसाय हर के अमन चैन के सांस ले रहा है और चैन से व्यवसाय अपना कर रहे हैं। ये नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की सरकार है। दूसरी बात है कि यहाँ की हथुआ विधानसभा की ये 5 साल के पहले जो एनडीए के सरकार थे, इनके पूर्व मंत्री विधायक थे यहाँ के, उन्हीं के देन से चारों बगल हथुआ विधानसभा में सभी रोड पक्की चारों बगल बनी हुई है। नीतीश सरकार और नरेंद्र मोदी के देन है। निश्चित तौर पे नहीं तो लालू के रीजन में रोड पता नहीं था। कहते थे ना कि रोड में गड्ढा है कि गड्ढे में रोड है, ये सवाल होता था। आज देख लीजिए बिहार के किसी भी कोने में, जो हम लोग को पटना दिन भर लग जाता था, 3 घंटा में पहुंचते हैं हम लोग। आप भोरे की बात कर रहे हैं, जाने में हम लोगों को 6 घंटा लगता था, 1 घंटे में पहुंचते हैं। ये एनडीए की सरकार है। और 12 बजे रात को भी हम लोग बाइक से आते हैं, कोई टेंशन नहीं थी। अगर किसी के पास एक बाइक हो जाता तो ढालना के उस पर हम लोगों को गुंडे ने छीना करते थे। आज इतना अमन चैन का सरकार है। अच्छा भाई जी, क्या समस्या आप लोग के क्षेत्र से खत्म हुई? पहली आप चीज पहले बस की ये हमारे जो प्रत्याशी अभी जो हैं, उसमें रामसेवक सिंह जी एक हैं। व्यक्तिगत रूप से बहुत ही अच्छे इंसान हैं, मिलनसार हैं, उपलब्ध रहते हैं। भले पिछले टर्म में हार गए थे और आज उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल नहीं किया, वो जीत का सर्टिफिकेट लेने गए थे। उसका डेट है, मतलब वो 14 को भले मिले, लेकिन वो आज ही जीत गए हैं। जीत गए हो? जी, आज ही जीत गए हैं। 2025 नरेंद्र मोदी जीत की मिठाई हम लोग उनसे 14 को ही खाएंगे। हम एक पर्सनल, मान लीजिए मतदाता हैं, पर्सनल वो उपलब्ध हैं। हर छोटे से छोटे काम और बड़े से बड़े काम के लिए वो उपलब्ध हैं।
और बाकी जो हमारे अभी करंट के विधायक हैं वो पिछले 5 सालों में उनका कोई चेहरा नहीं देखा हम है। लोग FIR कराएंगे काम अरे आपको लॉजिकली बात मतलब वो आते नहीं ना यहाँ वो पे। आते नहीं है और बाकी कोई काम भी नहीं किए कहते हैं। हैं मैम, और कहते हैं दूसरी कि चीज व्यवहार कुशल वो हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जो अभी राम सेवक सिंह जी हैं, हम पार्टी दल की बात नहीं कर रहे, पर्सनली उनकी बात कर रहे हैं, वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं और वो जीत का सर्टिफिकेट हर हाल। केंद्र सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही है, चाहे जी। आयुष्मान हो, राशन हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, मुद्रा लोन हो, जनधन योजना हो, हर घर नल जल जो योजना है, तमाम चीजें जो है केंद्र सरकार अनेकों हजारों योजनाएं जो चलाई जा रही है, यहाँ मिल रहा है हथुआ विधानसभा क्षेत्र जो से। प्रयासरत है मैम उसको मिल जा रहा है। एक सेकंड जो प्रयासरत है उसके लिए जो प्रयासरत है उन सारे प्रयासरती को मिल जा रहा है मैम। जहाँ पे कुछ त्रुटि है, किसी की कागज पत्र इनकम्प्लीट है तो हो सकता है उसमें त्रुटि आ रही हो, लेकिन महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए जा बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल आ रहे हैं। बिजली मुफ्त में सबको मिल रहा है। 125 यूनिट सब कैसे मिलेगा मैम? जो यूनिट अब कोई 600 यूनिट उठाएगा तो उसको 125 यूनिट ना मुफ्त मिलेगा। शिक्षा में सुधार कुछ हुआ बहुत है? सुधार मैम हुआ है। मैम देखिए सुधार की गुंजाइश भी है। व्यापारियों के लिए जी, बल्ले बहुत बल्ले है। बहुत बहुत रात हुआ है। यहाँ हमारे नरेंद्र मोदी द्वारा बोटलिंग प्लांट जो लग रहा है अभी 403 करोड़ का अभी काम उसमें लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपके द्वारा एक अपने प्रधानमंत्री को एक मैसेज आज देना चाहता हूँ। ये हमारा मीरगंज आपको व्यवसायिक मंडी बहुत पुराना है, आजादी से पहले सा है। हथुआ स्टेट एक नामी जामी था, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ये है कि ट्रेन ठहराव के लिए हम लोग कई बार मुद्दा इसको उठाते हैं। हमने कई बार लोगों से आग्रह भी किया, चूंकि तो महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसको थोड़ा सा आपके द्वारा अगर जी थोड़ा सा जी अब मेडिकल सुविधा में थोड़ा सा और सुधार तो बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन और सुधार हो तो उसके लिए बहुत गुंजाइश है। लेकिन बहुत काम हुआ है। अभी कितना गड्ढा भरा जाए बोलिए ना, 2005 से तो गड्ढा को भरी जा रहा है, लेकिन जो कमियां है उसको हमको बताना भी तो जरूरी तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम जब सरकार में आएंगे तो हम सब घर में परिवार को एक व्यक्ति को नौकरी देंगे। बिहार की जनता भली भांति जानती है। 20 साल नीतीश बाबू को मौका मिला है, 20 साल में काम किए हैं, शिक्षा में सुधार किए हैं, रोड स्ट्रक्चर सुधार किए हैं, जंगल राज खत्म किए हैं, कानून व्यवस्था को सुधार किए हैं, और बाकी है रोजगार और उद्योग। ये अब स्ट्रक्चर चालू है, काम हो रहा है, बहुत बढ़िया। इसमें 500 लोग काम करेंगे लगभग। अभी तो 350 वर्कर काम कर रहे हैं उसमें, बोटिंग प्लांट जो काम चल रहा है अभी। जो राजद के सुप्रीमो है लालू प्रसाद यादव जी और माननीय श्री तेजस्वी यादव जी, वो लोग एमवाई समीकरण चिल्लाते हैं, मतलब मुस्लिम और यादव समीकरण। लेकिन प्रधानमंत्री का जो भी लाभ है, आवास योजना है, आयुष्मान भारत कार्ड के द्वारा 5 लाख रुपया है, और जो भी उनका लाभ है, जनधन योजना, बहुत सारी योजनाएं हैं, हजारों योजनाएं हैं, वो मुस्लिम को भी मिलता है, हिंदू को भी मिलता है, हर जाति धर्म को मिलता है वो योजना का लाभ, हर चीज को, हर लोगों को मिलता है। ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा मीरगंज का मुद्दा यही है कि अगर हमारे यहाँ से जीतते हैं राम सेवक सिंह तो ट्रेन का ठहराव हमारे यहाँ हो, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। हमारा मीरगंज गोपालगंज जिला का सबसे टॉप शहर है, और यहाँ अगर ठहराव नहीं होता है तो इनका जीतना भी बेकार है। हमारे यहाँ का ठहराव होना यस चाहिए। मैम, किस क्लास में पढ़ते हैं? 8 में। क्या आगे चलकर बनना है? आगे चल के बिजनेसमैन बनना है। बिजनेसमैन बनना है। यस मैम। बहुत चुनौती है इस क्षेत्र में भाई। अरे हो जाएगा कैसे? हो जाएगा? हो जाएगा। कैसे संभव है? हो जाएगा, मोदी है तो संभव है। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो नहीं तो कुछ नहीं। मोदी है तो संभव है। क्या ऐसा मोदी जी ने किया, उनका कौन सा ऐसा काम आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया जो आप आज उनका ये नाम ले रहे हैं? उनका है कि अयोध्या मंदिर वो बनवाए हैं, मेट्रो बिहार में बनवा दिए हैं, और एक तो वहाँ पे हाईवे बनवाए थे पुल के ऊपर, डबल डेकर। हाँ डबल डेकर, जम्मू जम्मू कश्मीर वाला। अच्छा, यही सब। बहुत सारे जो काम है जो प्रधानमंत्री ने किया, काम को लेकर क्या प्रभावित है? हाँ। कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज सब चीज तो मैडम, क्राइम अगर कंट्रोल हो के बारे में तो उन्नति हर हाँ, बस। व्यापारी का होगा बिहार में। उनसे बिहार में अगर क्राइम कंट्रोल हो जी जी। तो हर व्यापारी का उन्नति होगा। हाँ बोलिए।
मैम आप कह रही हैं कि तेजस्वी हर घर नौकरी देंगे। उनके पिताजी यहाँ पे शुगर फैक्ट्री था, उनके पिताजी अपने दामाद को पार्टनर बनाने के लिए उन फैक्ट्री को बंद करवा दिए। वो तो कहाँ से नौकरी देंगे? नीतीश कुमार के राज में हर घर नौकरी मिलेगा, या नरेंद्र मोदी के राज में हर घर नौकरी मिलेगा, पूरा शांति माहौल है। बिहार की जनता हर घर बना चुकी है। 2025 फिर से नीतीश, बस एनडीए सरकार गठबंधन में बहुत सारा विकास होगा। मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार के कुछ काम हो रहे गाँव के लिए सरकार में, डबल इंजन की सरकार में। हाँ, हो रही है, युवा गठन हो चुकी है। हाँ, खुश हैं? हाँ, खुश हैं। इसी से खुश हैं? लगता है आगे चल के समस्या हल होगा। हाँ, हो जाएगा। हो रहा है समस्याएं तो लगभग हमको लगता है कि 90% काम हो चुका है। 10% कुछ है, इस बार सरकार आएगी, पूरा बिहार दम नंबर 1 पे जाएगा। हाँ। क्या बिहार में कुछ आपको परिवर्तन दिख रहा है बाबू? कितना ऊपर हो रहा है? जब से मोदी जी आए हैं तब से बिहार में लाइट का, पानी का, रोड का सबका सुविधा दिए हैं 2014 के बाद से। और जब तक वो है तब तक बिहार आगे जाते रहेगा, विकसित करते रहेगा। नीतीश कुमार का नाम सुने हैं? हाँ, कैसे आदमी है? ठीक है भैया। ठीक है। काम उनका कैसा लगता है? अच्छा लगता है? हाँ, ठीक लगता है। अच्छा लगता है? मैं साबिर अली, जी। मेरा नाम साबिर अली है। अल्पसंख्यक बीजेपी से डर नहीं है? नहीं, बीजेपी से हमको डर नहीं, हमको एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ता है हम। जो माननीय खतरे में नहीं है, वो माननीय हमारे पूर्व मंत्री रामसेवक सिंह का जिस पार्टी में रहेंगे, मैं उनका हार्दिक समर्थन करूंगा। क्यों भी मुसलमान कह रहे हैं कि बीजेपी आएगी तो खतरा कोई है? नहीं, ये प्रंगना बीजेपी वाले जो फैला रहे हैं, एनडीए वाले सब एक ही जगह पर है। तो मुस्लिम समुदाय ऐसा क्यों कह रहे हैं? उन्हें विपक्ष वाले लोग कह रहे हैं, वो भड़का रहे हैं? वो भड़का रहे हैं। हम तो 20 साल से माननीय पूर्व मंत्री के साथ हूँ। पूर्ण रूप रूप से समुदाय हम लोगों के साथ है, पूरे नरेंद्र मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि ये विपक्ष विपक्ष वाले के रेजिम में अल्पसंख्यक पूरा खतरे में, इस्लाम खतरे में नहीं है और संविधान खतरे में नहीं है, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के रेजिम में। अच्छा, राहुल गांधी कहे थे कि हम आएंगे तो खटाखट पैसे डालेंगे। देखे ना लोकसभा में कहाँ खटाखट, कहाँ फटाफट मिला, कहाँ खटाखट जुमला बाजी था। अभी 400 रुपया जो मिल रहा था इसी रोड से लोग का वृद्धा पेंशन, उसको 1100 रुपया हो गया। बिजली में 125 यूनिट का मान लीजिए कि हो गया। युवा वर्ग के लिए जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं उनको 1000 रुपया प्रति माह के लिए ऐलान हो गया। उसके बाद से बेरोजगारी का जो है उस पर भी अमल हो रहा है कि छात्रवृत्ति सरकार दे रही है, सब कुछ दे रही है। तो हर चीज यहाँ कहा नहीं जाता है, यहाँ आश्वासन, झूठा आश्वासन नहीं है, उसको कर करके धरातल पर दिखाया जा रहा है कि देखिए ये धरातल की चीज है, धरातल पर आप लोग देख लीजिए। और देश बहुत सुरक्षित है। अभी आपने देखा होगा राज्य में पूरा कब्रिस्तान के घेराबंदी पे एक भी दंगा नहीं हुआ। 10,000 रुपया मैट्रिक में मिला, 25,000 रुपया इंटर में मिला, 50,000 रुपया ग्रेजुएशन में मिला, साइकिल वृत्ति मिला, पूरा शिक्षक बहुत वो नंबर। क्या नाम है? अमृत कुमार केसरी। पढ़ाई करते हैं? क्या आगे चल के बनेंगे आप? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन बनेंगे? और भी बच्चा लोग बोल रहा था, अब बिजनेसमैन कहाँ से ये आइडिया आया आप लोग के दिमाग में? लोग डॉक्टर, इंजीनियर और अन्य चीज में जाना चाहते हैं। मुझे बिजनेसमैन में इंटरेस्ट है, इसलिए मैं बिजनेसमैन करूँगा। चुनौती बहुत है बेटा, सब भार ले लेना है कंधा पर, बोझ ले लेना है। तैयार हैं बोझ लेने के लिए? हाँ। तैयार हैं? हाँ। अच्छा, मोदी जी का नाम सुने हैं? प्रधानमंत्री का, नीतीश कुमार का नाम सुने हैं? कैसे नेता है? अच्छे नेता है। अच्छे नेता है। कौन सा ऐसा काम आपको अच्छा लगा इन दोनों का? ये लोग अयोध्या मंदिर बनाया और हॉस्पिटल बनाया और बहुत सी काम हो रही है हॉस्पिटल में, बस थोड़ी सी और हो जाए तो ठीक रहेगा। क्या मैसेज देंगे आप प्रधानमंत्री को, नीतीश कुमार को? अच्छा, मतलब वो और लोग अच्छा करें और बेहतर करें। ऐसे बेहतर तो है ही, मतलब थोड़ा और परिवर्तन लाए। मैडम थोड़ा सा हमको एक बात कहना है कि जैसे हम लोग यहाँ रक्तदान करवाते हैं, तो रक्तदान होता है तो उसका एक कार्ड बनता है, मोबाइल पे आता है,
तो उसके बदले हमको दूसरे आपको जिला में उसके द्वारा ब्लड मिल जाता है। बिहार में तो ये हो जाता है, लेकिन हमारा ये अपने प्रधानमंत्री से कई बार हमने लेटर भी लिखा है कि जैसे उसका वो कार्ड का पूरे इंडिया में लागू हो। हम यहाँ ब्लड डोनेट करें तो हमको दिल्ली में हो सकता है दिल्ली में मिल जाए, लखनऊ में हो सकता है लखनऊ में मिल जाए। इससे बहुत जागरूकता बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी हम थे हथुआ विधानसभा क्षेत्र में, जहां हमने जो है यहाँ के स्थानीय लोगों से हमने बातचीत की। यहाँ पर साफ तौर पे कहना है स्थानीय लोगों का कि एनडीए की यहाँ पे जीत होनी सुनिश्चित है। अब देखना होगा कि हथुआ विधानसभा सीट किसके खाते में जाती है। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज फाउंडेशन के साथ, सहयोग गौतम के साथ, न्यूज फाउंडेशन पटना।